सम्राट को यह जानकर गहरा झटका लगा कि जिस महिला से उसका विवाह होने वाला है वह दिखने में बेहद बदसूरत है। इतनी बदसूरत स्त्री से शादी न करनी पड़े, इसके लिए सम्राट के दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने सत्ता हथियाने की इच्छा रखने वाले योंगान राजकुमार को पत्र लिखा। नाम के लिए तो अपनी शादी की दावत में बुलाया, लेकिन असल मकसद यह था कि रास्ते में ही वह विवाह को बिगाड़ दे और रानी को मार डाले। लेकिन योंगान राजकुमार ने उसकी साजिश भांप ली। वह इस जाल में नहीं फंसा, बल्कि चुपचाप रानी की रक्षा करने लगा। यह देखकर सम्राट ने फैसला किया कि वह खुद जाकर रानी को मार देगा और सारा दोष योंगान राजकुमार पर मढ़ देगा। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि योंगान राजकुमार के लोग पहले से तैयार थे और वे पूरी ताकत से सम्राट के आदमियों से भिड़ गए रानी की जान बचाने के लिए। जब रानी ने देखा कि योंगान के लोग हारने ही वाले हैं, तो वह खुद आगे बढ़ाई। मालकिन और उसके 2 सेवक नकाब पहनकर मैदान में उतरे और कुछ ही पलों में सम्राट को मारते पीटते वापस महल भेज दिया। हालांकि सम्राट ने जानबूझकर योंगान राजकुमार की जेड़ की अंगूठी वहीं छोड़ दी, लेकिन रानी ने उस अंगूठी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। इससे क्या साबित होता है? यही कि दोनों ही बहुत सतर्क नहीं थे। जल्द ही रानी महल में प्रवेश कर गई। उसने अपनी दासी को सम्राट की शक्ल सूरत के बारे में पता लगाने भेजा। दूसरी ओर से सवाल आया, अगर सम्राट बहुत बदसूरत हुआ तो क्या शादी नहीं करनी पड़ेगी? यह सुनकर शुए गैनजिन की दासी को पूरा यकीन हो गया कि सम्राट जरूर बहुत कुरूप होगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में मुझे सुहागरात को दिया बुझाकर ही काम चलाना पड़ेगा? लेकिन किसी को क्या पता था कि सुहागरात के दिन सम्राट को उसकी प्रिय उपपत्नी ने बुला लिया और वह रानी के महल में आया ही नहीं। यह सुनकर रानी बेहद खुश हो गई। इस तरह उसे अपनी कोख का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बाद में वह दूसरी उपपत्नियों के बच्चों को गोद लेकर भी पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण पा सकती है।